एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 500 MCQ सीरीज़ का पार्ट 4 देखेंगे। ये पूरी सीरीज़ हमारी CUCET 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें BHU, AU, DU जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। साथ ही साथ ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जिन भी एग्जामिनेशन में आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये पूरी सीरीज़ आपकी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आपको बता दें, आप इस पूरी सीरीज़ का फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांकुल_edu से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा है? गे जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, गे हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तय, न, द या ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट। ट जो है वो हमारा दंत नहीं है। दंत व्यंजन क्या पूछा है? दंत व्यंजन पूछा है जो जिनके उच्चारण में हमें दंत का सहयोग लेना पड़े। तो तय, न और द, बाकी ये तीनों आपके दंत व्यंजन हैं, दंत हैं, जबकि ये आपका दंत ट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट। फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारात? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकारात। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें अकारात कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस से, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क प्लस स। 6 वर्ण हमारा क प्लस स से बना। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या हमारा कितना है? 11। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, ए या इया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इया जो हमारा ये फोर्थ, ये स्वर नहीं है, जबकि ए, उ और ये तीनों ही हमारे स्वर हैं, जबकि ये जो है स्वर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है? ड, ढ, ढ या घ? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, घ। घ हमारा ट वर्ग नहीं है, ये क वर्ग का, ये क वर्ग में आता है, हमारा क वर्ग में आता है, जबकि ये तीनों ट, ड और ढ ये हमारे ट वर्ग में आते हैं। आप साथ ही साथ आपको बता दें, आप हमारे वेदांकुल के CUCET स्मार्ट कोर्सेज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे ही कोर्स में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, PDF एंड PYQ डिटेल सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड गूगल मीट के थ्रू आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप क्विज को भी डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए @query_वेदांकुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33 या 36? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? 33, पूरे 33 व्यंजन हैं आपके। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? आ, ई, ज या इया? ड़। आ, ई, ज या ड़? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग। विसर्ग जो है हमारा वो योगवाह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, ओष्ठ, ताल्व या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताल्व।
छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वह कहाँ से होता है? तालु से, हमारा तालव्य से हमारा छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, श, त्र या गे? गे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा श जो होता है वह संयुक्त व्यंजन नहीं होता, जबकि छ, त्र और गे ये तीनों ही आपके एक संयुक्त व्यंजन हैं, जबकि स हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। च, छ, ज या झ, ट, ठ, ड़ या ध, या त, थ, द, ध, या प, फ, ब, भ। इनमें से तालव्य व्यंजन हमें बताना है कि हमारा तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो तालव्य व्यंजन हमारे च वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन च वर्ग के व्यंजन तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य, र, ल, व ये तीनों ही हमारे तालव्य हैं, या ऊष्म है, या अंतस्थ है, या ओष्ठ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थ। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, या मुंह से, या नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें नाक और मुंह दोनों से ही श्वास बाहर निकलती है, वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, नाक और मुंह से। हमारा अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर, या वर्ग का पंचम अक्षर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुनासिक व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 या 14। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं आपके? 11। हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और एक क या तालव्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये कंठोष्ठ ध्वनि, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर जो ध्वनि निकलती है वो कंठोष्ठ कहलाती है। तो और हमारा कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। शब्द ध्वनि वाक्य पद, या शब्द वाक्य ध्वनि पद, या पद वाक्य ध्वनि शब्द, या ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि शब्द पद और वाक्य। भाषा निर्माण में सबसे पहले क्या? ध्वनि का प्रयोग होता है, फिर ध्वनि के बाद शब्द आता है आपका, फिर शब्द से पद बनता है, फिर पद से वाक्य बनता है आपका। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, या अतिक्षिप्त, या प्रकंपित, या संघर्षहीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशीर्वक। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, पशीर्वक। प्रयत्न के आधार पर लय ध्वनि जो है वह पशीर्वक है। सो थैंक यू एवरीवन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप डेली क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांकुल_रेडियो को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टा आईडी को भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।